हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं, हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग को यूपी बोर्ड की बेस्ट स्टडी के साथ तैयारी कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करने वाले क्लास 10 के साइंस के बारे में। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो बच्चे नए हैं, अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइएगा अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी प्रिपरेशन के लिए। ठीक, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के बारे में। तो देखिए कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली साइंस के बारे में। तो साइंस का पहले भी हमने बताया था, आज बता रहे हैं कि साइंस का टोटल 3 पार्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक, तो आज हम साइंस में फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या टॉपिक है? फिजिक्स है। ठीक, और फिजिक्स का हमारा हमने फॉर्मूला लिखाया था। फिजिक्स में हम बात करेंगे आज। पहला चैप्टर हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखिए, प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद इसमें आता है दर्पण। क्या आता है? ध्यान से देखिएगा, आज ये वाला चैप्टर हम क्लियर करेंगे इसमें हम वन शॉट के माध्यम से। प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद फिर आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। जब अपवर्तन को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं लेंथ के बारे में। ठीक, जब देखिए ध्यान से, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ते हैं दर्पण के बारे में, अगर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं लेंस के बारे में। इतना आप लोगों को पता होगा। देखिए, दर्पण में आपको मिलता है दर्पण सूत्र। क्या मिलता है? दर्पण सूत्र। ठीक, मिरर फॉर्मूला, जो कि हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के बारे में आज बात करेंगे। ठीक, और लेंस में अगर बात की जाए तो हमें मिलता है लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो ये हमें फार्मूला मिलता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक, तो ये फार्मूला हमारे पास है। देखिए, अगर हम बात करें पहला चैप्टर हमारा जो होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन से हमारा दर्पण आता है। दर्पण में बात करते हैं क्या आता है हमारे पास? दर्पण सूत्र आता है, जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके बाद हमारे पास आता है दर्पण का अपवर्तन, जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस जो होता है, अब देखिए इसमें आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए हमारे पास दर्पण क्या होता है? दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, ये हमारा जो होता है, जिसमें जो परावर्तक आगे वाला जो पृष्ठ होता है, ये होता है परावर्तक पृष्ठ। ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है? ये होता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक, और इधर जो इस पे ये होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक, जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है? वो उससे सादा होता है, सिंपल होता है। ठीक, लेकिन परावर्तक पृष्ठ जिसकी पिछली जो होता है कलई की होती है। ठीक, तो देखिए, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है। ठीक, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या होता है? ये हमारा कैसा दर्पण है? ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। ठीक, ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ जिससे धंसा हुआ है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। और ये हमारा जो है उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आओ। अब दो प्रकार के लेंस जो होते हैं, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? मात्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। जिस प्रकार हमारा दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है दर्पण उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, उसी प्रकार हमारा लेंस भी होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है ये किस प्रकार? ये इस प्रकार कुछ होता है। उत्तल लेंस हमारा होता है इस प्रकार का। ठीक, इस प्रकार का होता है। और जो अवतल लेंस होता है ये हमारा इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। इस प्रकार कुछ हमारा पाए जाते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं। देखिए, हमारे पास इस प्रकार लेंस के बारे में आ गया, दर्पण के बारे में आ गया। अब देखिए, दर्पण फार्मूला और लेंस फार्मूला से किस प्रकार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसको आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रुके रहिएगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, तो दर्पण फार्मूला और लेंस फार्मूला से हम आज देखेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा। देखा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु की मुख्य अक्ष से पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए आंकिक प्रश्न जब भी लगाइएगा तो हम यहाँ डालेंगे आंकिक प्रश्न। सबसे पहले आप पेपर में जब लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा अच्छे से आंकिक प्रश्न, ठीक, बकायदा पूरा अच्छे से लगाइएगा। आंकिक प्रश्न लिखने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में न्यूमेरिकल, कैसे लगाएंगे बढ़िया अच्छे से बताया, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखने के बाद हम यहाँ से लिखेंगे, हमारे पास दिया है प्रश्न में हमारे क्या दे रखा है उसको हम देखेंगे। दिया है ऊपर लिख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक, ये हल, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, दिया है, यानी हम लिखेंगे ब्रैकेट में गिवन दैट। देखिए प्रश्न हमारे पास नोट होगा आपके पास, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमारे पास क्या दे रखा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे पास जो प्रश्न हमारे पास उसमें हमको क्या दे रखा है, उसमें दे रखा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है। तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक, क्या है। उसके बाद हमारे पास दे रखा फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी, ठीक। तो हमारे पास जो दे रखा है ये फोकस दूरी दे रखा, कितना दे रखा हमारे पास, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखा, कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर हमारे पास, चाहे हिंदी में लिख चाहे अंग्रेजी। फोकस दूरी हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा। उसके बाद दे रखा है कि एक वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है, वस्तु की दूरी, ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी वस्तु की दूरी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यू से करते हैं। तो यू दे रखा हमारे पास, यहाँ एफ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यू हमारे पास दे रखा, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब एक ध्यान से सुनिएगा, देखिए हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार होगा, ठीक। अब देखिए जो हमारा यहाँ से उत्तल दर्पण होगा, ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो इसका फोकस होगा इधर होगा, और जानते हैं दर्पण के अगर राइट साइड है तो हम जो चीज जो होता है उसे हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ हमारे जो फोकस दूरी होगा ये एफ आएगा, ये एफ कैसा होगा, प्लस का लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एफ होगा ये प्लस का लेंगे, ठीक है। अब इधर से हमारा जो दर्पण के इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगा उसे हम ऋणात्मक लेते हैं, यानी माइनस के साथ लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के नियम से। तो हमारे पास जो यू की वैल्यू आएगी वो माइनस का आएगा, ठीक। तो जो हमारे पास ये u की वैल्यू आएगी वो माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा। अब यहां से हमको फाइंड दैट क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, ठीक, ये फाइंड अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब v बराबर हमको ज्ञात करना, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या हमारे पास, दर्पण सूत्र हमारे पास दे रखा है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो f की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, वहां रखेंगे 1/10 इज इक्वल टू हमारे पास 1/v प्लस, और यहाँ 1/u माइनस का 20 दे रखा है, ठीक। यहाँ से जब वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 1/10, इसके बाद यहाँ से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/10 माइनस का, जो माइनस आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जो यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/20 और इस इक्वल टू हमारे पास 1/b हो जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो यहाँ 10 दूनी 20, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा 1 बटे नीचे 20 इक्वल टू 1/b, ठीक।
उसके बाद हमारे पास अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20, 2 1 3, तो यहाँ से हमारे पास अगर आ जाएगा तो इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, ठीक। तो 1/v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/20, ठीक। इसको पलटेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20/3, जिसे हम काट के लिखेंगे 3 6 18, ठीक, और 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18, ठीक, 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर 3 7, इसी लगभग में 3 6 7 6.67 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 6.67 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो हमारे v की वैल्यू आई है, आप लोगों को दिख रहा होगा v की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 6.67 आया, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे दर्पण सूत्र से। अब लेंस वाला सूत्र से क्या है, आपके यहाँ माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेंस लग जाएगा और लेंस से आपका ये फॉर्मुला बनेगा। इस प्रकार से दर्पण के सूत्र से फॉर्मुला पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ से हमारे पास ये जो v की वैल्यू यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति है 6.67 आपका आंसर आएगा, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन फॉर्मुला आता है F=R/2, ये वाला फॉर्मुला आता है F=R/2, ये वाला फॉर्मुला तैयार कीजिए। दर्पण में आपको त्रिज्या निकालने के काम आएगा, फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध है, ये फॉर्मुले से क्वेश्चन आते हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सेशन को लेंथी नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कराएंगे आप लोग को अगले सेशन में, ठीक। तो ये आपका सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मुले से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ, अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।